अब हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर हम अपना विजुअल बेसिक एडिटर VBA ओपन कर सकें। ठीक है, ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे विजुअल बेसिक एडिटर जो था वो ओपन करना था, ये जो भी उसकी मैंने वर्किंग करनी थी मैंने यहाँ पे परफॉर्म कर। उसके लिए आपने क्या किया, Alt F11 सबसे पहले करना है। इसके बाद आपने करना है इंसर्ट यूज़र फॉर्म, और आपने एक यूज़र फॉर्म यानी कैलकुलेटर वगैरह जो भी बनाना है वो बना देना है। उसके लिए मेरे पास कुछ टूल बॉक्स हैं, कौन कौन से हैं। मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया सिंपल, एक इसकी कॉपी कर ली, बिल्कुल इसके नीचे कॉपी कर लेता हूँ शिफ्ट दबाकर, और सॉरी ये आया, इसकी कॉपी कर ली है, और एक और नीचे कॉपी कर लेते हैं ये। ठीक है, यहाँ से प्लस का बटन, इसी की कॉपी कर ली, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्लियर, ऑन ऑफ। ठीक है, ये मैंने मिटा के कर दिया प्लस, ये मैंने मिटा के कर दिया माइनस, ये मैंने मिटा के कर दिया मल्टीप्लाई, ये मैंने मिटा के कर दिया डिवाइड, और ये मैंने कर दिया क्लियर। ठीक है, जबकि ये मैंने कर दिया। ठीक, इसका क्या नाम है, टेक्स्ट बॉक्स 1। इसका क्या नाम है, टेक्स्ट बॉक्स 1। इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 2। मैं इसका नाम कर देता हूँ टेक्स्ट 1 txt1। इसका कर देता हूँ जनाब txt2। इसका कर देता हूँ, क्या रखूँ, आंसर कर दो। ठीक है, जब मैं प्लस दबाऊँ तो जमा होना चाहिए। देखो मैंने कहा txt1 डॉट टेक्स्ट, ये जमा करें, थोड़ा सा लाइट कर दे। ठीक है, txt1 डॉट टेक्स्ट प्लस txt2 डॉट टेक्स्ट, दोनों टेक्स्ट ये चीज नहीं मेरी आ रही, txt उस कॉमा के बाद txt आंसर। जब सही नाम लिखा होगा ना तो जब आप डॉट लगाओगे ना अच्छा। तो वो लिस्ट खुद ही आ जाएगी, डॉट टेक्स्ट। फिर नाम गलत लिखा है ना, हाँ नाम कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक की है, इज इक्वल टू दिस, लेकिन अभी ये जमा नहीं हो गई, मुझे वैल्यू लगाना पड़ेगा। मैंने स्ट्रिंग को वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, और इसको भी वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज नंबर आपस में कैलकुलेट होते हैं, टेक्स्ट आपस में कैलकुलेट नहीं होते। सो जस्ट क्लोज दिस, व्हेन आई रन दिस, आप देखो पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, जमा दबाता हूँ आंसर आ गया। अगर आपने इसको करना है मल्टीप्लाई तो मैं इसी को करता हूँ, ये माइनस करना है पहले में से दूसरे को, तो मैंने यहाँ जाके कह दिया माइनस, और जब मैंने करना है जनाब क्लोज, मैंने मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने पेस्ट किया, यहाँ जाके मैंने कह दिया स्टार, सेव कर दिया, इसको बंद किया, डिवाइड के लिए गया, पेस्ट कर दिया, यहाँ जाके मैंने कह दिया डिवाइड, इसको भी मैंने बंद कर दिया, सी के लिए मैंने कह दिया txt1 डॉट टेक्स्ट, txt2 डॉट टेक्स्ट, txt आंसर डॉट टेक्स्ट, इसको मैंने कह दिया ब्लैंक, इसको भी मैंने कह दिया ब्लैंक, इसको भी मैंने कह दिया ब्लैंक, खाली छोड़ दे। ठीक है, क्लोज कर दिया, ऑन पे गए, मैंने कहा इफ, अगर, इस बटन का क्या नाम है, कमांड बटन 6, अगर कमांड बटन 6 की, इफ कमांड बटन 6 डॉट कैप्शन, इसके ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट बराबर है ऑन के, छोटा निकाल लेते हैं, चलो बड़ा निकाल लेते हैं, ऑन के, देन, ठीक है जी, क्या करें, देन इफ को ख़त्म कर लो ताकि कल को भूल ना जाए हमें, एंड इफ क्या करें जी, देखो अगर इसके ऊपर ऑन लिखा हुआ है तो इसका कैप्शन कर दे, कैप्शन को बराबर कर दे ऑफ के, यानी इसके ऊपर ऑफ लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, एक काम ये करे, दूसरा ये करे, यानी ऑन, ऑन लिखा हो तो बटन दबाने पे ऑफ आ जाए, यानी ऑन हो जाए, ऑन हो जाएगा, मतलब है txt1 डॉट अनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू, यानी ऑन हो रहा ना, अनेबल हो जाएगा, 2 3, यहाँ जाके मैंने कह दिया txt2 डॉट अनेबल, 3 डॉट अनेबल। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता, एल्स, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इसी का ही उल्ट करना है, क्या, फिर मुझे ऑन लिखना है ऊपर,
यानी अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ आ जाए, ऑन, और txt वन डॉट टेक्स्ट को कर दे, सॉरी डॉट अनेबल्ड कर दे फॉल्स। कॉपी पेस्ट पेस्ट, 1 को फॉल्स, 2 को, 3 को, ठीक है जी। ठीक। और इसको मैंने सेव कर लिया। अब जैसे ही मेरा फॉर्म खुलता है मैंने उसमें ये किया कि 1 2 3 इन तीनों के अंदर अनेबल प्रॉपर्टी है, उसको फॉल्स कर दिया, ठीक है जी। एक बटन और बना लेते हैं थोड़ा सा करके ना, कौन सा बटन डालना है, एग्जिट का, बंद भी तो करना है ना, तो ऑन ऑफ में नहीं आ जाएगा? ऑन ऑफ से तो वो बटन ऑन ऑफ होंगे ना। अच्छा, एग्जिट ही नहीं, प्रोग्राम ही बंद हो जाए जिससे, इसके लिए कहते हैं एग्जिट, ठीक है जी। मैंने क्लिक किया, प्लस माइनस हो गए थे ऑन, जब ऑन चलता है सही है। और एग्जिट के लिए कोड क्या किया जी हमने, एंड, जस्ट एंड लिख दो, सेव करो, देखो चला के देखते हैं, चलाया, मैं ऑन नहीं चल रहे, देखो कैलकुलेटर ऑफ है, ऑन दबाया, कैलकुलेटर डिबग कहाँ है, सॉरी डॉट कैप्शन txt3 है ही नहीं ना, txt आंसर था, ऊपर के आंसर तो वो भी मॉड्यूल वो चला ही नहीं था ना, अभी नीचे ही हुआ था कि उसके ऊपर ऑन आ जाए, ठीक है। ऑफ किया तो ये ऑन बड़े वाला करना है, ऑन, ठीक है। चलाया, कुछ नहीं, ऑफ आ रहा है, ऑन किया, उसके ऊपर ऑफ आ गया, पहली वैल्यू एंटर की, दूसरी एंटर की, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सारे चल रहे हैं, क्लियर करके देख लिया, फिर प्लस चेक करके देखता हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई बढ़िया आ गई है, मैं ऑफ करता हूँ। अब ऑफ पे बंद तो हो गया लेकिन खाली नहीं हुए, ऐसे तो नहीं होता ना, बटन तो खाली होने चाहिए। मैंने एग्जिट किया और ऑफ पर जब ऑफ होता है, यानी जब इसके ऊपर ऑफ लिखा हुआ बट ऑफ का बटन दबाने पर ये सारे फॉल्स होते हैं, और साथ में इसको क्लियर भी होना चाहिए, यानी ये जो क्लियर वाला काम है ये सारे का सारा मुझे इधर परफॉर्म करना होगा, तो मैंने ये भी यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आप इसको रन करो, F5 ऑन किया, आपने पहली वैल्यू दी, दूसरी दी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और अगर मैं ऑफ करता हूँ तो सब कुछ खत्म, एग्जिट करता हूँ सब कुछ बंद, सही सेव कर दिया। लेकिन अभी मुझे ये यहाँ लेके आना है, तो मैंने यहाँ पर जाकर डेवलपर से कहा इंसर्ट से एक बटन ड्रॉ करो, ये कोडिंग वाला बटन है, मैं प्रोग्रामिंग वाला बटन चाहता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ। तो बटन लिया, फॉर्म का क्या नाम था, यूजर फॉर्म, ये डिलीट कहाँ से होगा? सिलेक्ट करके डिलीट कर दे, राइट करके डिलीट कर दे, मेरा डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा। ये देखो सिलेक्ट डिलीट किया, ठीक है। अच्छा, डिलीट करना है। हाँ, क्लिक बटन दबाया, ये रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ जी हो रही बिल्कुल। मैंने यहाँ पे क्या दिया, यूजर फॉर्म टू डॉट शो, अगर मैं सही नाम लिखूंगा तो कोड हिंट यानी कोड वाला बॉक्स जरूर खुलेगा। अच्छा, डिज़ाइन ऑफ किया, अब इसके ऊपर चेंज कर देते हैं, राइट क्लिक एडिट, ये मेरा क्या था जी, हमारा मैनुअल कैलकुलेटर का चेक कर लेना, ठीक है जी, सेव कर दिया जी। और इसके ऊपर जाकर क्लिक करते हैं, ये क्लिक कैलकुलेटर आया, एग्जिट करता हूँ, बंद हो जाता है, ऑन करता हूँ, वेरिएबल्स लिखता हूँ, ठीक है, और एग्जिट करके सही है जी। तो ये था जी आपका VBA वाला पोर्शन जो यहाँ पे आपका